कैसे होगी? अरे कहाँ है तेरा विश्वास? उस पर सौंप के देख तो सही। भूल गई पहला चमत्कार उसने कहाँ किया था? तो वो तेरे पास जो पड़ा है, भूल गई इस चीज को कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को कितने लोगों को खिलाया था? जो तेरे पास पड़ा है वो उसमें ही बरकत देगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे अंदर से डर निकल जाएगा और विश्वास सीधा परमेश्वर पर होगा। शैतान वही गिरा देता है जब ऐसी कैडी समस्या वो लेकर आता है। वही लोगों के विश्वास को वही गिरा देता है। वो डर लाके ये होगा, कैसे होगा? है वचन तो साफ कहता, मत डरो, मत डरो, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जितना डरोगे शैतान उतना तुम्हें डराएगा। प्रभु यीशु मसीह नहीं डरा। शैतान ने कहा, हे प्रभु, शैतान ने कहा इस पत्थर से क्या की रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुंह से निकला है। सबसे ज्यादा वचन पढ़ना चाहिए हर एक व्यक्ति को। वचन ही जीवन है। कैसे? आदि में और वचन ही। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया। एक जगह वचन में लिखा, एक व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, कौन मेरे माता और कौन मेरा भाई? कह रहा, ये है मेरी माता और ये है मेरा भाई जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं। यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरे पिता के वचनों को, ये नहीं कहा कि मेरे पिता को मानते हैं, वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं। इसीलिए इंसान को सबसे ज्यादा वचन पढ़ना चाहिए। जब टाइम मिले वचन पढ़ो। वचन से ही आशीष मिलेगी, वचन से ही आपकी ज्ञान इंद्रियां खुलेंगी, वचन से ही आपको पता चलेगा कि वाकई परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्यों ना हम खुद ही ठीक हो जाए, क्यों ना हम अपनी परेशानियों का हल खुद ही निकाल लें। हालेलुया। हर छोटी छोटी बात के लिए प्रार्थना, हर छोटी छोटी बात के लिए परमेश्वर खुद कहता है कि बेटा मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वहां पे ये नहीं लिखा कि पास्टर मांगेगा तो वो तब तुम्हें मिलेगा। जो उस वचन को पढ़ रहा है वो उसके लिए कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे? जब हम मांगेंगे तभी तो परमेश्वर हमें देगा। आज जब समस्या कैडी आती है, ठीक है, प्रार्थना करवानी चाहिए। मैं यूं नहीं कह रहा प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए, प्रार्थना करवानी चाहिए, जरूर करवानी चाहिए। जहां आपको लगता है थोड़ा डाउन हो रहा है, आपको दिक्कत लग रही है, तब आपको प्रार्थना करवानी चाहिए। कुछ परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। एक बारी सच्चे मन से पुकार के तो देखो, है? एक बारी हृदय की गहराई से उसको पुकार के तो देखो, फिर देखो वो सुनता है कि नहीं सुनता। और जब वो सुनता है ना तो अपरंपार की आशीष खुलता, फिर वो आशीष रुकती नहीं है, फिर वो आशीष बह चली जाती। लेने वाले बनो। आज परमेश्वर का डर लोगों के अंदर से खत्म हो रहा है। नहीं है डर अब। जब परमेश्वर का डर भय हमारे अंदर होगा तो उससे हम बातों को भी मानेंगे। हर चीज को हम परमेश्वर की मानेंगे जो परमेश्वर इस वचन में हम लोगों से कही है। इसमें आज डर होना जरूरी है, तो खास तौर से परमेश्वर का।
हमें परमेश्वर डराता नहीं है, ये बात ध्यान रखना।